5 अप्रैल 2011 को जन लोकपाल बनाने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में अन्ना हजारे ने आमरण अनशन शुरू किया। इस आंदोलन को किरण बेदी, कुमार विश्वास, अनुपम खेर, जनरल वीके सिंह, योगेंद्र यादव जैसे तमाम नामों ने समर्थन दिया और इस आंदोलन से कई लोग हीरो बन गए। अन्ना इस आंदोलन से राजनीति को दूर रखते थे, लेकिन बाद में इस आंदोलन से कई राजनेता बने। उनमें से एक नाम है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने अनगिनत नसीहत देकर आंदोलन के दरवाजे से सत्ता में एंट्री की थी। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति और राजनेता को कैसा होना चाहिए, इस पर इतने लेक्चर दिए थे। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो केजरीवाल कहते थे कि एक विधायक मंत्री को बंगले की क्या जरूरत है, सीएम बनते ही उसकी करनी और कथनी में फर्क नजर आने लगा। और अब उनके बंगले के रेनोवेशन पर 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका खुलासा किया टाइम्स नाउ नवभारत ने, जिसके बाद पूरे देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। दिल्ली की सत्ता का स्वाद चखने से पहले अरविंद केजरीवाल तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को पानी पिला पिला कर कोसते थे। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशनड चलता है उनका पखाना भी। उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद ही अरविंद केजरीवाल के सुर बदल गए। कल तक जो सवाल केजरीवाल पूछते थे और खुद जवाब देते थे, आज यही सवाल टाइम्स नाउ नवभारत पूछ रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए घर की दीवार, घर में बिछी कालीन, घर के फर्श और किचन पर इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए जिसे सोचकर ही असली आम आदमी को पसीना आ जाए। नवभारत के हाथ लगे सरकारी दस्तावेज के मुताबिक दिल्ली के सीएम के महलनुमा आवास के लिए कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया, जिसमें 8 पर्दे लग चुके हैं और 15 पर्दे लगने का बजट सैंक्शन किया जा चुका है। इन 8 पर्दों की कीमत भी जान लीजिए। केजरीवाल के आवास पर जो पर्दे लगे हैं, उनमें से एक पर्दे की कीमत 5,05,087 रुपए है। दूसरे पर्दे की कीमत 6,22,340 रुपए है। तीसरे की कीमत 5,59,162 रुपए है। चौथे की कीमत 7,94,071 रुपए है। पांचवा पर्दा 3,57,291 का है। छठा 5,84,794 रुपए का है और सातवां 6,09,13 रुपए का। वहीं आठवां पर्दा 3,12,247 रुपए का है। यानी इन 8 पर्दों की कुल कीमत 45,58,640 रुपए है। जिस आम आदमी को आम आदमी पार्टी के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने हसीन सपने दिखाए थे, उस आम आदमी का 45 लाख रुपए में पूरा घर बन जाता है। कई लोग कहते हैं राजनीति में नहीं आना चाहिए था। हमें लगता है इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश को तोड़ा है। इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश में भ्रष्टाचार फैलाया है और अब इस देश को अच्छी राजनीति जोड़ेगी और इस देश को अच्छी राजनीति इसको भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ही नहीं देश के आम आदमी को एक विजन दिखाया, जिसमें असली सरकार एक आम आदमी के हाथ में होगी। न करप्शन होगा, न बेरोजगारी। लेकिन केजरीवाल सत्ता में आने के बाद ऐसा यू टर्न लेंगे, किसी ने सोचा भी न होगा।
केजरीवाल के आवास में जो पर्दे लग चुके हैं उनकी कीमत तो आप जान चुके हैं। अब केजरीवाल के आवास में लगने वाले 15 पर्दों के बारे में भी जान लीजिए। 23 में से जो 15 पर्दे लगने हैं या अब तक लग चुके हैं उनकी कीमत करीब 51,64,594 रुपए बताई गई है और इसमें सबसे सस्ता पर्दा 1,94,450 रुपए का है और सबसे महंगा 7,31,447 रुपए का है। टोटल 23 पर्दों की कीमत 97,23,234 रुपए है, यानी करीब 1 करोड़ रुपए। और 1 करोड़ रुपए आम आदमी के लिए क्या होते हैं ये एक आम आदमी अच्छे से जानता है। वो इसका जवाब अरविंद केजरीवाल से जरूर चाहता होगा। सस्ती टी शर्ट आम आदमी का लिबास है। जेब में करीब 10 रुपए की कीमत वाला साधारण सा पेन। देश के हर आम आदमी को इसी भेष में अरविंद केजरीवाल ने हसीन सपने दिखाए, लेकिन उन सपनों की हकीकत कुछ ऐसी है। जिस महलनुमा आवास में अरविंद केजरीवाल रहते हैं, सिर्फ उसके फर्श बिछाने में करोड़ों रुपए के मार्बल लगाए गए। इस दस्तावेज के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास के करीब 10,000 स्क्वायर फीट में जो डिकोर पल मार्बल लगाया गया है उसकी लागत 1,15,07,90 रुपए है। जब संगमरमर इतना खास है तो इसकी पॉलिशिंग साधारण कैसी होगी। इसीलिए मार्बल पर सुपीरियर क्लास सिलिकेट केमिकल कोटिंग चढ़ाने पर 21,60,230 रुपए खर्च किए गए। ये जानकर देश का हर वो नागरिक अचंभित है जो केजरीवाल कोविड काल में बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उस दौरान सिविल लाइन स्थित आलीशान 6 फ्लैग स्टाफ रोड के आवास में विदेशी मार्बल चमकाए जा रहे थे। केजरीवाल के सुपर लग्जरी आवास में करोड़ों के मार्बल की कहानी यहीं नहीं थमती। करीब 21,000 स्क्वायर फीट के महलनुमा सरकारी आवास में सुपीरियर क्लास फ्लोरिंग और मार्बल वर्क में 3,33,88,788 रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। करीब 3.5 करोड़ रुपए सिर्फ मार्बल पर ही खर्च कर दिए गए। ये आंकड़ा पूरे आवास के रेनोवेशन का नहीं है, सिर्फ मार्बल का है। अब बारी अरविंद केजरीवाल के जवाब देने की है कि आखिर आम आदमी के सीएम ने इतना पैसा कैसे बहा दिया। 14 फरवरी 2015 को जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने अपने भाषण से लोगों का दिल जीत दिया था। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। केजरीवाल ने सही कहा था कि वे थोड़ी सी जगह लेंगे। उन्होंने सिर्फ 21,000 स्क्वायर फीट एरिया का एक छोटा सा मकान ही लिया। टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उसके मुताबिक मास्टर बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर फायर, 6 वार्डरोब, फैमिली लॉन्च, इन सभी को तैयार करने में 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई है। हैरानी तो इस बात की है कि सिर्फ 6 वार्डरोब को बनाने में करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा बहा दिए गए। जानकारी के मुताबिक सीएम के बेडरूम में ड्रेसर का खर्चा 7,86,707 रुपए है। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में वार्डरोब का खर्चा 5,56,582 रुपए। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में ड्रेसर पर खर्चा, यानी इस तरह से करीब 40 लाख रुपए के आसपास खर्च कर दिए गए। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा
और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें, ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। केजरीवाल जी, आप सच कह रहे हैं। अन्ना हजारे ने शायद सच ही कहा था, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि हर वक्त आम आदमी की रट लगाने वाला केजरीवाल आज इतना बड़ा यू टर्न कैसे लेता है। केजरीवाल के महलनुमा सरकारी हवेली को डेकोरेटिव पिलर्स, रेलिंग्स और मेटल के डेकोरेटिव पीसेस से सजाने में भी लाखों रुपए खर्च किए गए। इतने रुपए खर्च करने के बाद 6 फ्लैग स्टाफ रोड के इस बंगले की तस्वीर कितनी आलीशान होगी, इसे आप और हम अभी तक सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने जैसे ही अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च करने का खुलासा किया, वैसे ही विरोधी दल को आम आदमी पार्टी पर हमलावर होने का मौका मिल गया। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल के बाद देश भर की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी की नीयत पर सीधे तौर पर सवाल उठाए और साथ ही टाइम्स नाउ नवभारत के इस स्टिंग ऑपरेशन की जमकर तारीफ भी की। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल के बाद जमकर बवाल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। ऑपरेशन शीश महल के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगी है। यहां तक कि सुबह होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम्स नाउ नेटवर्क के रिपोर्टर को शामिल होने से रोक दिया गया। ऑपरेशन शीश महल के बाद अब पूरे देश को केजरीवाल के जवाब का इंतजार था। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम केजरीवाल के जवाब के इंतजार में खड़ी थी, लेकिन उनके बाउंसर राम झा आग बबूला हो गए और नवभारत की टीम के साथ बदसलूकी करने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जिस जनता पर बेहद नाज था, वो अब महलनुमा आवास पर करीब 45 करोड़ रुपए के खर्च का खुलासा होने के बाद क्या सोच रही होगी, वो भी सुन लीजिए। ये तो आपको ही पता होगा, झूठों का बादशाह है जी। कैसे हो सकता है? गरीबों का खून चूसा है। ये नहीं करूंगा मैं, शपथ ली जब, कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और आज सब कुछ ले लिया। टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है, या फिर वे मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। आप विधायक संजीव झा से जब ऑपरेशन शीश महल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में आए थे तो उनसे ठीक पहले शीला दीक्षित के हाथ में राजधानी की कमान थी। अब रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च का खुलासा होने के बाद उनके बेटे और पूर्व लोकसभा सांसद संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा, हमें तो उनकी हकीकत पहले से ही पता थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बयान से कई बार पलट चुके हैं और इसलिए उन्हें अक्सर राजनीतिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल कई मौकों पर अपने वायदों से पलट चुके हैं। हवाई चप्पल से जूतों पर आ गए, वैगनार कार से दूसरी कार बदल ली, सिक्योरिटी न लेने के वादे से भी पलट गए, यमुना की सफाई पर भी सफाई पर सफाई दिए जा रहे हैं। कभी शराब की दुकानों का विरोध करने वाले केजरीवाल अब शराब की दुकानों की संख्या खुद ही कई गुना बढ़ाकर भ्रष्टाचार करने के आरोपों में घिरे नजर आते हैं।